क्या सच में बेटा ही सहारा होता है या बेटी भी उतनी ही कीमती होती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान की पूजा की, व्रत रखे, मंदिरों में जाकर प्रार्थना की। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? रामू और सीता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक संतान चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी। ये सुनकर रामू थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसके मन में समाज की पुरानी सोच बैठी हुई थी कि बेटा ही वंश चलाता है और सहारा बनता है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और भगवान शिव को प्रणाम किया। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने गौरी रखा। गौरी बहुत ही सुंदर, समझदार और संस्कारी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह अपने माता-पिता की सेवा में लगी रहती। गौरी सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में माँ का हाथ बटाती, खेत में पिता की मदद करती और पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन रामू के मन में अभी भी यह बात बैठी हुई थी कि काश बेटा होता। उसे लगता था कि बेटा होता तो वह खेतों का काम संभालता और बुढ़ापे में सहारा बनता। एक दिन रामू बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चला गया और भगवान शिव को याद करने लगा। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव फिर उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा, क्या बात है वत्स, तुम दुखी क्यों हो? रामू बोला, प्रभु, आपने मुझे बेटी दी, लेकिन मुझे तो बेटा चाहिए था। बेटा ही वंश चलाता है और सहारा बनता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी बेटी में कमी दिखाई देती है? रामू चुप हो गया। शिव जी बोले, मैं तुम्हें एक अनुभव देता हूँ, जिससे तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि बेटा और बेटी में क्या अंतर होता है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी माया से रामू को एक सपना दिखाया। सपने में रामू ने देखा कि उसके घर एक बेटा पैदा हुआ है। वह बहुत खुश हुआ। उसने बेटे का नाम मोहन रखा। मोहन बड़ा होकर पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन वह अपने माता पिता की उतनी सेवा नहीं करता था। उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना, मौज मस्ती करना ज्यादा पसंद था। समय बीता, रामू बूढ़ा हो गया। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा अब उसका सहारा बनेगा, लेकिन मोहन शहर चला गया और वहां नौकरी करने लगा। वह महीने में कभी कभार ही पैसे भेजता और अपने माता पिता से मिलने भी कम ही आता। रामू और सीता अकेले रह गए। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। वे दिन रात बेटे को याद करते और दुखी रहते। तभी सपना बदल गया। अब रामू ने देखा कि उसकी बेटी गौरी बड़ी हो गई है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वह अपने माता पिता को कभी नहीं भूलती। वह हर महीने उनसे मिलने आती, उनके लिए दवाइयाँ लाती, उनकी देखभाल करती। जब रामू बीमार पड़ा, तो गौरी अपने ससुराल से तुरंत आई और कई दिनों तक अपने माता पिता की सेवा करती रही। उसने अपने पति से भी कहा कि मेरे माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है। रामू ने देखा कि उसकी बेटी ही उसके दुख में सबसे बड़ा सहारा बनी। अचानक रामू की आंख खुल गई। वह समझ चुका था कि बेटा और बेटी में असली अंतर क्या होता है। वह दौड़कर घर आया और अपनी बेटी गौरी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया। गौरी मुस्कुराई और बोली,
पिताजी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तुम्हें समझ में आ गया कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल सोच का होता है। शिव जी ने आगे कहा, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बेटा घर का सहारा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करे, वही सबसे बड़ी होती है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी भी बेटा बेटी में भेद नहीं करूंगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से रामू का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अपनी बेटी पर गर्व करने लगा और गांव के लोगों को भी समझाने लगा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। धीरे धीरे पूरे गांव की सोच बदलने लगी।